जो इंग्लिश के अंदर पोएम है, पोएम का नाम है, कवि का नाम है द रोड नॉट टेकन, सड़क जो नहीं ली। अब इसके बारे में जैसे हम आपसे पहले प्रश्न इंट्रोडक्शन क्वेश्चन करते हैं, हम सब जानते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम व्हीकल कहाँ चलाते हैं? सड़क पर। वेरी गुड, सड़क पर। और एक जगह से सड़क का रोड का कलर कैसा होता है? ब्लैक। और व्हाट डू यू नो अबाउट द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट? इस पोएम के बारे में आप क्या जानते हैं? चलो आज हम द रोड नॉट टेकन, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई पोएम है और इस पोएम के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे। तो ये जो पोएम है, ये द रोड नॉट टेकन, सड़क जो नहीं ली गई। अब इसके अंदर ये पूरी पोएम है वो 4 स्टेजेस के अंदर डिवाइड की हुई है। तो सबसे पहले हम इसको फर्स्ट स्टेजा पे आते हैं और फर्स्ट स्टेजा का हम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करते हैं। 2 roads divides in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and we one traveler long I stood and looked down one as far as I could to where it went in the understood। ये प्रथम पंक्तियां हैं जिनके अंदर रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कहना चाहते हैं कि 2 roads divide। अब वो क्या, जैसे मान लीजिए कि सपोज कीजिए ये कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट है और ये एक जगह पर खड़े हुए हैं। अब इन्होंने ये मान लीजिए सड़क है, ये रोड है, और अब ये रोड आगे जाते जाते ये रोड यहाँ से गई और रोड यहाँ से 2 भागों में डिवाइड हो गई। एक तरफ ये इधर चली गई और एक तरफ ये रोड इधर चली गई। अब कभी यहाँ से यहाँ तक आए और यहाँ पर खड़े हो गए। अब कभी को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सी रोड को ले लूं। तो अब यहाँ रोड 2 भागों में डिवाइडेशन हो रही है। तो 2 roads, यहाँ पे कितनी रोड्स हो गई? 2 roads हो गई, 2 सड़क हो गई। तो वो कह रहे हैं कि 2 roads divide in yellow wood। जैसे वो एक पीली लकड़ियां दिख रही है, जंगल दिख रहा है आगे, और जंगल के अंदर वो रोड जा रही है और वो रोड है 2 भागों में बंट चुकी है। वैसे ही कुछ आप 9th और 10th के बाद में आपके जीवन के रास्ते भी अलग अलग हो जाते हैं, तो वहाँ भी हमें डिसीजन लेना पड़ता है। तो उसी संदर्भ के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर कवि के सामने एक समस्या है कि वो कौन सी सड़क का चूज करें ताकि वो सही अपने निर्धारित स्थान पर पहुँच सके। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। अब ये यात्री के तौर पे कवि कहना चाहता है कि मैं दोनों सड़क पर यात्रा नहीं कर सकता। ट्रेवलर का अर्थ होता है यात्री, TRAVELER, ट्रेवलर यानी जो सड़क पर यात्रा करने वाले यात्री है उनको हम ट्रेवलर कहते हैं इंग्लिश के अंदर। और यहाँ पर सड़क है वो 2 भागों में बंट रही है। तो कवि ये कहना चाहता है कि अब ये मैं इस रोड पे जाऊँ या उस रोड पे जाऊँ, दोनों रोड पे साथ चलना मेरे लिए संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग स्टूड, मैं एक अकेला यात्री था, पास में और भी कोई नहीं थे, मैं केवल सिंगल था और सिंगल यात्री के तौर पे मैं यहाँ खड़ा था। तो अब मुझे सोचना, किसी को पूछूं तो भी कैसे पूछूं, पूछने के पास में भी मेरा कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं तो मैं रास्ता, कई बार अपन जब वो की स्थिति के अंदर होते हैं तो हम कोई दूसरा सजेस्ट करता है तो उसके सजेस्ट को मान करके हम अपना रास्ता तय कर लेते हैं। बट कवि के अंदर ऐसी पोजीशन या कंडीशन भी नहीं थी। एंड लुक डाउन एज फार एज आई कुड। अब कभी यहाँ खड़ा खड़ा सड़क पे जितनी दृष्टि लगा सकता था उतनी दृष्टि से वो देख रहा है, लेकिन एक नजर की भी हद होती है कि वो अपनी आखिरी कितनी दूरी तक देख सकती है, उसके आगे दृष्टि भी नहीं जाती। तो कभी अपने यहाँ रास्ते में खड़ा खड़ा इस रोड की ओर भी देख रहा है और उस सड़क की ओर भी देख रहा है, और आगे जाकर के where it went in undergrowth, ये रोड है जो आगे जाकर के नीचे घूम जाती है, और नीचे घूम जाती है। सड़क जब चलती है सीधी सीधी होती है तो हमारी दृष्टि जाती है, लेकिन उसके बाद में जैसे ही वो बेंड कर जाती है, बेंडिंग मुड़ गई, तो इस तरीके से अगर सड़क आगे जाके मुड़ गई
नजर में नहीं आता है। तो इस तरीके से ये जो इन्होंने पहली पोएम के जो फर्स्ट स्टेंजा है उनके अंदर सबसे लास्ट में जो वर्ड आया वुड, और इसका राइम स्कीम बनाने के लिए साथ में शब्द आया स्टूड। इसकी जो हम साउंड देखेंगे तो स्टूड और वुड इनकी जो लास्ट साउंड है वो सेम है, जिससे इसकी राइम स्कीम बनती है। और दूसरे के अंदर एक आया बॉथ, POTH बॉथ, और उसके बाद में एक आया अंडरक्लॉथ। अब इसकी बॉथ और अंडरक्लॉथ इसकी साउंड सेम होने की वजह से यहाँ राइम स्कीम बनती है। क्या बनती है? राइम स्कीम बन जाती है। और अगर हम इसकी राइम स्किल याद करें पूरे स्टैंजा की, तो यहाँ पर वुड है, और फिर बाद में दूसरी लाइन में ये बॉथ है, तीसरी लाइन के अंदर स्टूड है, चौथी लाइन के अंदर वुड है, और वापिस नेक्स्ट लाइन के अंदर फिफ्थ लाइन के अंदर अंडरक्लॉथ है। अगर हम इसकी राइम स्कीम याद करेंगे तो इसकी ए हो जाएगी, और जैसे ही साउंड सेम आएगी तो इसका वापिस सेम वर्ड ले लेंगे। यहाँ पे इसका वुड और बॉथ इसकी साउंड में फर्क है, इसलिए यहाँ बी हो जाएगा राइम स्कीम। फिर इसमें स्टूड और वुड सेम साउंड है, इसलिए इसकी राइम स्कीम में ए आएगा। और फिर बाद वुड और स्टूड एक साउंड के है तो यहाँ भी ए आ जाएगा। और फिर लास्ट में ये जो अंडरक्लॉथ है और बॉथ है इसकी साउंड सेम है, तो इसका बी है तो इसका भी बी हो जाएगा। इस तरीके से अगर राइम स्कीम की बात करें कि वो किस तरीके से बनी है, तो इसकी राइम स्कीम हो जाएगी पहले स्टेंजा की ए बी ए ए बी ए बी ए ए बी। तो अब इस पूरी पंक्तियों के अंदर कवि का कहना यही है कि एक व्यक्ति अगर रास्ते के किसी ऐसे मोड़ पे खड़ा हो जाता है जहाँ उनको आगे जाने के लिए रास्ता तय नहीं होता है, सड़क, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है कि हम रास्ता तय नहीं कर पाते। सड़क की एक प्रतीकात्मक अर्थ ले सकते हैं। सड़कें भी जब हम रास्ता हमें परिचित होता है तो हम सीधे तौर से उस रास्ते पे मंजिल की ओर जा सकते हैं, लेकिन जहाँ हमें रास्ता अज्ञात होता है तो हमें कई मार्गदर्शकों की सहायता लेनी पड़ती है और अपने मंजिल को पार करना पड़ता है। तो जीवन में भी ऐसे कई रास्ते अपने जीवन में आते रहते हैं जहाँ हमें कौन सा रास्ता चूज करना है, कौन सा चूज नहीं करना है, ऐसी परिस्थितियां बनती रहती हैं। इस प्रकार का संदेश या मैसेज रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने द रोड नॉट टेकन पोएम के फर्स्ट स्टेंजा के अंदर दिया। अब हम आपसे क्वेश्चन करेंगे इस छोटे से चैप्टर के बारे में कि रोड कितने भागों में डिवाइड हो गई। तो आपका आंसर क्या रहेगा? बताइए। दो भागों के अंदर डिवाइड हो गई, यानी कि विभाजित हो गई। थैंक यू, वेरी गुड। और अब हम बात करेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे आपसे करण सिंह जी से कि ट्रैवल का अर्थ क्या है। ट्रैवल यानी यात्रा करना और ट्रैवलर यानी यात्री, जो यात्रा करता। और फिर हम बात करेंगे कि अगर कवि कितनी रोड ले सकता है, कितनी रोड लेना कवि के लिए संभव है, पॉसिबल है। एक या दो, दोनों रोड के साथ साथ कदम करके चल सकता है? एक नहीं चल सकता, इसलिए कवि की एक सड़क लेना ही उसके लिए पॉसिबिलिटी है। अब हम अगली स्टेंजा के बारे में बात करेंगे, जिसमें then took the other just as far and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted here through as for that the passing there had warned them really about the same। यहाँ पर कवि ने then took the other, तब कवि ने दूसरी just as far, जितनी वो स्पष्ट थी सड़क पे। अब एक नहीं तो इनको लेनी है, तो वो कौन सी लेगा? अब उन्होंने एक सड़क को छोड़ करके अदर जो रोड थी उस रोड को लिया जितनी वो स्पष्ट थी, एकदम क्लियर थी, रफ एंड क्लियर। तो जितनी वो क्लियर थी उतनी उन्होंने एक सड़क को ले ली, और एक सड़क को लेने के बाद एंड हैविंग परहैप्स द बेटर प्लान, और ये उनके लिए काफी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि
बहुत बेटर थी, शायद परहैप्स PRHAPS परहैप्स का अर्थ होता है शायद, जिसमें हम पक्का नहीं कह सकते कि वो कभी के लिए एकदम फिक्स थी, लेकिन शायद हो सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वो रोड उनके लिए बेटर हो सकती है। बेटर में एक गुड है, गुड यानी अच्छी, BETTR बेटर और बेस्ट। ये डिग्री की तीन अवस्था है, जिसमें बेटर है वो कंपैरेटिव डिग्री, गुड पॉजिटिव डिग्री है, बेटर कंपैरेटिव डिग्री है जहाँ दो के बीच में तुलना होती है। तो यहाँ की सड़कों में दो सड़कों की तुलना हो रही है, इसलिए बेटर का यूज किया है। और बेस्ट जहाँ बहुत सारी सड़कें निकलती है और उसमें से एक को सर्वश्रेष्ठ बताने की अगर हम कोशिश करें तो हम वहाँ पर हम डिग्री सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे।